नमस्कार दोस्तों। अमीन पटवारी का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ चुका है और बहुत सारे बच्चों के रिक्वेस्ट के आधार पर मैंने एक वीडियो बनाया है कि आखिरी 30 दिन में आपको क्या करना चाहिए। तो वो क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं वो तो हम किसी और वीडियो में डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप बोलोगे ना कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए सर एक अलग वीडियो बना दो जिसको करना ही करना है, तो मैं एक और अलग वीडियो बना देंगे। आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं बना दूंगा उसके लिए वीडियो। लेकिन आखिरी 30 दिनों में क्या क्या करना चाहिए, पढ़ाई तो करना ही है, उसके अलावा और भी क्या किन बातों का आपको ध्यान में रखना है, उसके रिगार्डिंग ये वीडियो है। तो आप देखिएगा, क्योंकि आखिरी 30 दिन ही वो दिन हैं जिसमें एवरेज स्टूडेंट और टॉपर स्टूडेंट के बीच अंतर आ जाएगा। अभी यहाँ पे कोई टॉपर नहीं, यहाँ पे सबके सब एवरेज हैं, लेकिन आखिरी 30 दिनों को कैसे यूटिलाइज करते हैं आप, उस वो डिसाइड करेगा कि भैया आप एवरेज ही रह जाएंगे कि आप टॉपर की श्रेणी में आएंगे, जॉब ले पाएंगे। तो यही लास्ट 30 डेज, आखिरी 30 दिनों में आपको क्या करना है, उन बातों को आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहला पॉइंट है भैया माइक्रो टारगेट्स। अभी देखो, इस बात को समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। माइक्रो टारगेट देखो, अभी लगभग हर चीज आप खत्म कर चुके होगे। अगर आप फाइट करने की स्थिति में हो तो भैया मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ चुके होगे, कोई एकदम कंप्लीट नहीं छूटा होगा कि पॉलिटी कंप्लीट छूट गया या पूरा जीके ही कंप्लीट छूट गया, पूरा मैथ छूटा, ऐसा तो नहीं होगा। तो अब यहाँ पे कोई एकदम बड़ा टारगेट ना लेते हुए, बड़ा टारगेट मतलब जैसे पूरा पॉलिटी एक साथ खत्म कर दूंगा, ऐसा टारगेट ना, पूरा जीके एक बार में खत्म हो जाए, ऐसा ना करते हुए माइक्रो टारगेट्स बनाना। माइक्रो टारगेट कहने का तात्पर्य है कि जैसे मुझे लगता है कि यार मेरे 1 मार्क्स ना कंप्यूटर वाला, 1 मार्क्स कंप्यूटर में कहाँ पे छूट जाता है, बोले सर्च इंजन जब भी पूछता है मेरे से बनता नहीं, बोले सर्च इंजन छूट जाता है। ओके, बोले मैथ्स में हायर मैथ्स वाला टॉपिक है ना, वो नहीं बनता। फिर हायर मैथ्स के भी और छोटे छोटे हिस्से हो सकते हैं कि यार सर्कल वाला टॉपिक मेरे से नहीं बन पा रहा है। हिस्ट्री में हो सकता है मॉडर्न हिस्ट्री के डेट वाले क्वेश्चन में से नहीं बनते, तो एक काम करता हूँ डेट वाले। ऐसे आप माइक्रो टारगेट आप लेके चलेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे कि कौन कौन सा छोटा छोटा हिस्सा, पूरा हिस्सा नहीं, हिस्ट्री मतलब पूरा हिस्ट्री नहीं, ऐसा कौन कौन सा हिस्सा बच गया है कंप्लीट करने को जो आपको मार्क्स दिला सकते हैं। इजी टफ जैसा भी हो, आप एक पहली बार टारगेट बनाइए। और अगर ये पहला पॉइंट ही आपसे नहीं हो पा रहा तो फिर भूल जाइए, यही शुरुआत है। क्योंकि बताने के लिए मैं बहुत कुछ बता दूं, आप सुन ले, मजा आएगा बस दोनों को, लेकिन काम किसी का नहीं बनेगा। माइक्रो टारगेट्स बनाना है। हो सकता है, मुझे लगता है पंचायती राज में मैं अधिनियम, हालांकि छत्तीसगढ़ का थोड़ा पोर्शन रहेगा तो हो सकता है पंचायती राज भी हो जाए। पंचायती राज की धारा मुझे याद नहीं, एक बार धारा याद कर लूं, पंचायती राज के प्रावधान, ऐसे माइक्रो टारगेट बनाए। छत्तीसगढ़ हो सकता है पूरा नहीं, लेकिन यार छत्तीसगढ़ का जनजाति वाला जो टॉपिक है ना, वो मेरे से अच्छे से नहीं हो पाया, तो मैं काम करता हूँ जनजाति। तो ऐसे छोटे छोटे टारगेट्स बना के चले, उसके बाद एक एक कंप्लीट करते जाएंगे ना, आपको बहुत अच्छा फील होगा। और वैसे टारगेट होना चाहिए जो भैया मार्क्स दिला पाए। मैथ्स में पूरा हायर मैथ्स करने की कोशिश मत करो, लेकिन छोटे छोटे हिस्से कर लो टारगेट, कि सर्कल एक अलग हो गया। ट्रिग्नोमेट्री में मैं पूरा ट्रिग्नोमेट्री भले ना करूं, छोटा मोटा हिस्सा कर लूं, कोई एवरेज का क्वेश्चन छूट गया। ऐसे माइक्रो टारगेट्स बनाएं और उनको फिर पूरा करते चले। लेकिन ध्यान रखिए, आपको जो 50 डेज टारगेट, जो 50 डेज चैलेंज कर रहे होंगे ना कंप्लीट, वो आप करते चलेंगे, लेकिन उसके अलावा भी ये सब आपको काम करना है। उसके अलावा अब समय है मॉक टेस्ट दिलाने का। अब समय है क्या, मॉक टेस्ट दिलाने का। देखो मॉक, कई बच्चे के मन में ये मेंटालिटी रहता है, सर आपके टेस्ट सीरीज तो एक भी क्वेश्चन नहीं आया, एक भी 2-3 क्वेश्चन नहीं देखे। अरे मॉक टेस्ट क्वेश्चन फंसने के लिए नहीं है, उससे फंस जाएगा ऐसा नहीं, इतना वास्ट टॉपिक है, कहां से फंसेगा। मॉक टेस्ट आपका रियलिटी चेक कराता है। आप किस स्थिति में, आपको लगता है कि पढ़ लिए, लेकिन आप क्वेश्चन जब बनाते हैं ना, तब आपको मालूम चलता है कि यार अभी भी रिवीजन की आवश्यकता है, अभी मैं कंफ्यूज्ड हूं 2 ऑप्शन में, अभी भी माइनस मार्किंग हो रहा है। इस टाइप के सवाल आपके मन में आते हैं, उसके बाद आप सुधार करते हो, तब ये मॉक टेस्ट मस्ट है। मॉक टेस्ट इज मस्ट। अब देखो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दिलाते भी चलो, लेकिन साथ में आप फुल लेंथ दिलाना है। 4 या 5 टेस्ट फुल लेंथ, हमारे यहाँ शायद 5 फुल लेंथ टेस्ट आई थिंक अमीन पटौरी का टेस्ट सीरीज में। ओके 5 फुल लेंथ टेस्ट है, तो 5 फुल लेंथ टेस्ट 5 हफ्ते डिसाइड करो। आज एक फुल लेंथ टेस्ट दिलाई, अब अगले हफ्ते तक ये माइक्रो टारगेट लेके चलना, माइक्रो टारगेट में ये कंप्लीट करूंगा और मैं 5-10 मार्क्स अगले टेस्ट में बढ़ा लूंगा। सपोज 50 मार्क्स आपके आ रहे हैं, आज एक फुल लेंथ टेस्ट दिलाए, एक हफ्ते का गैप लिए, और उसमें टारगेट रखना कि अगले टेस्ट में 50 का मेरा 60 हो जाए। हो सकता है कम ज्यादा हो जाए, लेकिन एकदम निराश नहीं होना है। अभी 5 टेस्ट में आपको 5-5, 10-10 कर करके 80-85 तक पहुंचने की कोशिश करना है, ठीक। और जो अभी भी देखो, अगर कोर्स नहीं लिए, अमीन पटवारी का कोर्स है 799-799 में अवेलेबल है, ये आप ले सकते हो, ठीक है। तो सारे रिकॉर्डेड क्लास है, इसमें लाइव भी चल रहा है, रिकॉर्डेड भी है, तो आप रिकॉर्डेड वर्जन भी देख लोगे तो ज़्यादा बेहतर है। तो दोनों क्लासेस आपको मिल जाएंगी पुराने। कोर्स परचेस कर लेंगे, थोड़ा सा कंटेंट ढूंढने में आपको मुशक्कत नहीं करना पड़ेगा, इजी हो जाएगा। 8770123687 इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप कोर्स ले सकते हो, या डायरेक्ट ऐप से भी परचेस कर सकते हैं आप। अभी देखो
आखिरी 30 दिन है, तो मैंने बोला पढ़ाई तो आपको करना है, पढ़ाई के अलावा क्या क्या चीजें करनी है वो मैं बता रहा हूँ। क्या होता है, हमारा काम ऐसा है जो शारीरिक नहीं है, बहुत ज्यादा शारीरिक नहीं है कि शरीर से थक गया, आप मन से थक जाओगे, पढ़ते पढ़ते काम करते करते मन से थक जाओगे। और मन अगर थक गया तो काम नहीं कर पाएगा, पढ़ नहीं पाएगा, दिमाग में स्टोर नहीं होंगी चीजें। तो उसके लिए इसको रिलैक्स करना जरूरी है, रिलैक्स रखना जरूरी है। और उसके लिए आपको करना पड़ेगा मेडिटेशन, ध्यान करना पड़ेगा, कम से कम 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। अरे यकीन मानो इतना रिलैक्स हो जाता है माइंड, विचार नियंत्रित होने लग जाते हैं, विचार कम हो जाते हैं, जो आप पढ़ रहे हो ना वो रिटेन होना चालू हो जाता है। वॉकिंग ये लिखा हूं, थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी, एकदम ज्यादा आप जिम कर रहे हो 2-3 घंटा नहीं, लेकिन लगातार 1-2 घंटे पढ़ने के बाद ना बैठे बैठे सब चीज स्टेबल होने लग जाता है। और तो आप थोड़ा सा मूव करने लोगे, अगर थोड़ा सा बॉडी मूवमेंट कर लिए, थोड़ा सीढ़ी चढ़ लिए, उतर गए, तो बढ़िया ब्रेन तक ऑक्सीजन प्रॉपर पहुंचने लग जाता है। लंबी गहरी सांस लिए, उसी में 2 मिनट मेडिटेशन भी कर लिए, एकदम रिफ्रेश हो जाता है माइंड। तो इस चीज को आपको करना, ये ज्यादा से ज्यादा आपके अंदर डेटा स्टोर करके देगा। एक 4-3-2 स्टडी फॉर्मूला, अभी आप जितना भी टाइम पढ़ रहोगे, अब कम से कम 8 से 9 घंटे आपको देने पड़ेंगे, 8 से 9 घंटे मिनिमम अब 30 दिन में देना पड़ेगा, नहीं तो आप बाहर हो जाओगे। एवरेज और टॉपर में भैया अगर आप 9 घंटे नहीं दे पा रहे हो तो फिर रहने दो, फिर 50 पोस्ट मुश्किल है। अभी तक जितना भी टाइम दिया, अब 4-3-2, अभी बोले सर 4-3-2 क्या है, तो 4-3-2 दरअसल देखो एक रेशियो है 4-3-2, ये एकदम बांट के चलोगे ना डिसिप्लिन के साथ तो बहुत कम आएगा। 4 आवर्स में वो टफ सब्जेक्ट्स को करना है। अभी भी आपके लिए कई सारे टफ सब्जेक्ट्स होंगे, हो सकता है जीके आपके लिए चैलेंजिंग हो जाए, हो सकता है साइंस चैलेंजिंग हो जाए, हो सकता है मैथ्स चैलेंजिंग हो जाए। तो 4 घंटे में उन चैलेंजिंग सब्जेक्ट्स को पढ़ना है। 3 घंटे आप किसको मॉडरेट और जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मॉडरेट या इजी लेवल के हो गए या इंटरेस्ट है, जैसे हो सकता है भैया हिस्ट्री, मेरे लिए हिस्ट्री टफ सब्जेक्ट नहीं, मेरे लिए तो इंटरेस्टिंग है, मेरे तो रुचि का विषय है भाई, जितना हिस्ट्री पढ़ा दो, जितना डेट बोल दो। तो आपके लिए इजी स्कोरिंग, ये आप पूरा स्कोरिंग 3 घंटे ऐसे टॉपिक्स को पढ़ेंगे जो स्कोरिंग है, छत्तीसगढ़ स्कोरिंग है, कंप्यूटर स्कोरिंग है। अब आप करंट अफेयर भी पढ़ना चालू कर देना। करंट अफेयर्स के मैं टॉप एमसीक्यूज लेते हुए आऊंगा, उतने को पढ़ना, आप उतना पढ़ लेना। तो मेरे वीडियोस का इंतजार करना, इधर उधर से देखने की जरूरत नहीं है, कोई मैगजीन कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, मेरा वीडियोस देखना काफी रहेगा। उतना ही बाकी चैनल में भी दिखेगा, बाकी किताब में भी दिखेगा, उससे ज्यादा मैं ढूंढ ढूंढ के लाके आपको पढ़ा दूंगा, उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं। तो आप करंट अफेयर भी इसमें शामिल करना और पढ़ते चलना। और 2 घंटे आखिरी रिवीजन के रखेंगे, और एमसीक्यू प्रैक्टिस, रिवीजन और एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए 2 घंटे रखेंगे, ठीक है। तो किसी दिन हो सकता है रिवीजन ना कर पाए, तो उसी में आप टेस्ट दिला दो। तो रिवीजन, क्योंकि रिवीजन जरूरी है, रिवीजन मस्ट है, बिना रिवीजन के नहीं हो पाएगा, है ना। आपको एग्जाम में परफॉर्म भी करना है ना, पढ़ लिए तो उसको क्या मतलब, सिर्फ पढ़ने से जरूरी नहीं है रिवीजन। देखो मैं भी कभी कभी एग्जाम में अब दिलाने बढ़ जाता हूँ, अब मेरा उद्देश्य नहीं रहता कि निकालूं, लेकिन पढ़ने में क्या, मैं तो यकीन मानो आपसे ज्यादा ही पढ़ लिया हूँ ये 7-8-10 साल की जर्नी में। भैया आपसे कम क्या पढ़ाऊंगा, ज्यादा ही पढ़ लिया 7-8 साल में, और मैं तो आपको पढ़ा भी रहा हूँ। लेकिन हमारा खुद का, अब मैं अगर मेरा एग्जाम निकालने का मोटिव नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि भाई मेरा जल्दी एक वीडियो डले जो आंसर की बताए, तो मैं कभी कभी कोई पेपर दिलाने भी बढ़ जाता हूँ। लेकिन हो सकता है मैं आपसे कम स्कोर कर लूँ, यकीन मानो मेरे से आप पढ़े हो लेकिन आप ज्यादा स्कोर कर लोगे, मैं कम, क्यों, हो सकता है मेरा एक एट अ टाइम रिवीजन ना हो। मैं जब हिस्ट्री पढ़ा रहा था तब हिस्ट्री पढ़े, फिर 5-6 महीने छूट गया, फिर मैथ्स पढ़ा, मैथ्स पढ़े, ऐसे छूट जाता है। तो भैया ज्यादा पढ़ने से कोई मतलब नहीं, आपको रिवाइज रहना चाहिए, ज्यादा डेटा स्टोर रहना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको, अच्छा, तो दिन का ये 4 घंटा, 3 घंटा, 2 घंटे ये बांटे रहोगे ना आप, 4-3, जरूरी नहीं शुरुआत के 4 घंटे आप दिन के टफ सब्जेक्ट को ही दो। अगर आप डीमोरलाइज नहीं हो रहे ना तो ऐसा करना, नहीं तो अगर आप मोटिवेटेड रहते हैं तो शुरू के 4 घंटे टफ सब्जेक्ट को दे सकते हैं, नहीं तो शुरू का 3 घंटा इजी सब्जेक्ट को दे, ताकि आपके अंदर मोटिवेशन रहे, आप थक मत जाए। और सबसे जरूरी चीज भैया, लास्ट 30 डेज में डोंट्स, ये चीजें आपको नहीं करनी है, अवॉइड दिस मिस्टेक, ये चीजें करनी नहीं है। क्या क्या चीजें नहीं करनी है इसको लिख के ले लेना, ध्यान रखना। स्किप रिवीजन ये करना नहीं है, ऐसा नहीं कि इसकी रिवीजन को स्किप कर देना है, ये गलती भूल के भी मत करना। भैया हमको लगता है कि नया पढ़ ले, नया पढ़ ले, नया पढ़ ले, जो छूट गया उसको पढ़ ले, नहीं भैया, जो पढ़ डाले उसको रिवाइज करो, स्किप रिवीजन ये नहीं करना है। वेस्ट टाइम ऑन सोशल मीडिया, फोन, ये तो छोड़ दो भाई। एक नियम बना लिया करो, जैसे लगता है ना सर 2 मिनट बस गाना सुन लूंगी, 2 मिनट बस शॉर्ट देख लूंगी, अरे वो 2 मिनट ही आपको फ्लो स्टेट में लाता है और आप 1-2 घंटा वेस्ट कर देते हैं। एकदम टोटली फोन पे बात करना अवॉइड करें, सोशल मीडिया अवॉइड करें। अरे एरोप्लेन मोड में डाल दिया करो, कोई नहीं मर जाएगा, ना आप ना कोई सामने वाला, कोई नहीं मर जाता एक दूसरे के बिना, सब जिंदा रहेंगे। तो आपको करना ही है। नेग्लेक्ट हेल्थ, भैया देखो अभी हेल्थ को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, तो आप टोटल जंक फूड ये सब अवॉइड करें। और आपको एक बात बता दूं, जैसे मुझे खुद को हॉस्टल वार्डन के टाइम में मेरे बैक टू बैक बहुत सारी क्लासेस रहती थी, ऑनलाइन ऑफलाइन, फिर यूट्यूब पे भी लाइव आता था, रिकॉर्डेड भी बनाना होता था, मेरे को लगभग 9-10 घंटे पढ़ाने हो जाते थे। उसके पहले प्रिपरेशन भी तो लगेगा, तो मेरा 13-14 घंटे का दिन का मेहनत होता था। तो मैं अभी भले हमारा भैया पेट निकला हुआ है, सब कुछ खा देते हैं, लेकिन जब मुझे मालूम है कि मेरे को ज्यादा घंटे काम करना है,
तो मैं जंक फूड और ऑयली फूड अवॉइड कर देता हूँ, क्योंकि वो लेजीनेस लाता है, नींद लाता है, नींद पैदा करता है, आलस लेके आता है। तो आप ऐसे फूड्स को अवॉइड करें जो स्लीपीनेस लाए, लेजीनेस लाए, ठीक है। तो अपने हेल्थ पे भी ध्यान देना। अभी 2-3 दिन भी आप बीमार पड़ गए तो आप भैया किसी न किसी से पिछड़ जाओगे। पैनिक या ओवरथिंक नहीं करना है, लगा नहीं लगा, अरे मेरा मेहनत तो कम नहीं पड़ जा रहा है। और दूसरे के साथ कंपेयर भी नहीं करना ना, दूसरे के साथ कंपेयर नहीं करना है खुद को, अरे यार उसका 80 मार्क्स सारा 25, क्योंकि टेस्ट सीरीज दिलाओगे, किसी देखोगे टॉपर 88 ला दिया, 85 ला दिया, 90 ला दिया, कोई 100 ला देते हैं, 100 में 100 ला दिए। तो भैया उसमें आपको ओवरथिंक नहीं करना है ना, कंपैरिजन करना दूसरे से, अपने आप से। नेग्लेक्ट हेल्थ तो रिपीट हो गया। स्टडी कंटिन्यूसली विदाउट टेकिंग ब्रेक। देखो कई लोगों को लगता है मैं तो सर 8 घंटे पढ़ देता हूं लगातार, फिर भी नहीं हो रहा है, इसीलिए नहीं हो रहा है, लगातार 8 घंटा पढ़ दे रहे हो। अरे भैया सिर्फ पढ़ना वो जाए भी तो ब्रेन में, तो 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ने के बाद ना थोड़ा सा ब्रेक लिया करो, वो ब्रेन वापस अपने वैसे ही पहले जैसे मोड में आ जाता है, एकदम फिट रिफ्रेश हो जाता है। तो थोड़ा थोड़ा ब्रेक लिया करो, उस ब्रेक में आप मेडिटेशन कर सकते हो, थोड़ा वॉकिंग कर लेना, थोड़ा सीढ़ी ऊपर नीचे चल लेना, थोड़ा बॉडी एक्टिविटी हो जाता है ना, तो प्रॉपर सब चीज काम करने लग जाता है। तो इन चीज़ों आपको ध्यान रखना है। मैंने बोला आखिरी 30 दिन डिसाइड करेंगे कि आप एवरेज रह जाएंगे या टॉपर रह जाएंगे, थोड़ा थोड़ा दशमलव में सब खेल हो जाता है। तो आखिरी 30 दिनों में ये करना है, ठीक। और मैंने अमीन पटवारी के कोर्स के बारे में बता दिया, और टेस्ट सीरीज तो आपको दिलाना ही भाई, टेस्ट सीरीज के लिए मैं इंसिस्ट करूंगा ही, ये वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ ही है। तो क्वेश्चन के अलावा और भी पॉइंट्स आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, जो कि मनीष सर द्वारा दिया जाएगा, तो ये काफ़ी अच्छा हो जाए आपके लिए। तो मैं इसके लिए इंसिस्ट जरूर करूंगा। इसके अलावा और किसी टॉपिक पे वीडियो बनाना हो तो आप मुझे बता देंगे। मिलते फिर इस वीडियो में, धन्यवाद।